I really want to congratulate BCCI and the selectors, जिन्होंने टीम का साथ दिया है, सपोर्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। अदरवाइज कई बार इंडिया में आप लोग सीरीज हार जाओ, घर भी और बाहर भी, तो बहुत सारी चेंजेस हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, और हमारा तो मीडिया इंशाल्लाह ऐसा है कि बस पैंट उतार दो सबकी, फटाफट नीचे गिरे तो गई। बट आई वॉज ऑलवेज सेइंग, अगर आपने सुना हो मेरी वीडियोज, तो मैंने उसमें ये कहा कि हम सपोर्ट करें। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। अगर आप गलती कर लेते हैं ना दोनों को ड्रॉप करने की, तो आपकी टीम बिखर जाती, टूट जाती। क्योंकि सी व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ इज, सिंस यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैं थोड़ा एलैबोरेट कर रहा हूं। 2000 जब सौरव गंगुली बने थे कैप्टन, ये बात मैं बार बार कहता हूं और सुनता पता नहीं कोई रखता है कि नहीं अपने पास, तब टीम अपनी साथ में पायदान पे, मैच फिक्सिंग में अजरुद्दीन, कपिल देव, ये सब लोगों के नाम आए। सच था झूठ था मुझे तो नहीं पता, बट हमारी टीम टूट गई है ना। तो उसके बाद टीम को बनाते बनाते सौरव गंगुली ने, हमारे पास 8 सीनियर प्लेयर्स थे, श्रीनाथ वगैरह सब थे, सचिन थे, द्राविड थे, लक्ष्मण थे, गंगुली थे, सब थे, ठीक है। तो उन्होंने यंगस्टर्स लेके आए, युवराज सिंह को लेके आए, हरभजन को लेके आए, जहीर को लेके आए, मोहम्मद कैफ को लेके आए, आशीष नेहरा आए, सब यंगस्टर्स आए, 7-8 ब्रिलियंट यंगस्टर्स, उनको साथ में रखा और ग्रूम किया, राइट। सो वी बिकेम वर्ल्ड चैंपियन एंड वन द वर्ल्ड कप इन 2011। अब 2011 में क्या हुआ कि हमने फटाफट टीम को तोड़ दिया, 6-7 आपने सब सीनियर प्लेयर्स को निकाल दिया फटाफट, और आपकी टीम कोई वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई। ऑब्वियसली यंगस्टर्स को टाइम लगता है आगे स्टैब्लिश करने में। सो आई थिंक इस बार क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब हमारी टीम टूटी गई थी, हम इंडिया में हारे, वो तो बर्दाश्त के बाहर है, बट देन इट्स अ गेम। ऑस्ट्रेलिया गए, हम हार गए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक जीते थे। तो मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी टीम दुनिया में है जो बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को हरा के, एक्सेप्ट द वेस्ट इंडीज, नॉट इवन वेस्ट इंडीज बेसिकली। सो आई थिंक व्हाट आई वाज वरीड अबाउट कि यार कहीं ये बच्चों को ड्रॉप ना कर दें, है ना, 5-6 लड़के चले ना जाएं, कहीं शुभमन ना ड्रॉप हो जाए, कहीं विराट ना ड्रॉप हो जाए। तो आई वाज सपोर्टिंग देम। A lot of people who ask me questions, मैंने कहा नहीं, बात इस वक्त ये है कि जब आदमी नीचे गिरा हो ना, तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट कौन करेगा? चैनल वाले करेंगे, मीडिया वाले, हिंदुस्तान के लोग करेंगे, और बोर्ड करेगा। तो हम सबने सपोर्ट किया करने के बाद हमको वही टीम मिली जो थी। और सबसे अच्छी बात यह कि बुमराह, कपिल देव बोल्ड सो मेनी ओवर्स। यार उस आदमी ने 16 साल, मैं कहता हूं 10 लाख बॉल फेंक दी होगी यार, बिकॉज देयर वाज नो वन ऑन द अदर एंड, है ना। वो अकेला ही बैटिंग करता था, अकेले, बट देन ही हैड अ सपोर्ट फ्रॉम अ बॉलर्स हु वर नॉट एट हिज लेवल। तो व्हाट हैपेंड, लकीली ही नेवर गॉट इंजर्ड, बिकॉज उसने बचपन से लेके इंडिया की टीम खेलने तक बहुत मेहनत करी है। सो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। बुमराह को हम अकेला वन मैन टीम बॉलर 134 ओवर डाल दिए यार 5 टेस्ट मैचों में। कैन यू इमेजिन दिस? फास्ट बॉलर बोलिंग 134 ओवर्स इन 5 टेस्ट, दैट मीन्स आपके पास दूसरा कोई बॉलर ही नहीं है। सो ही गॉट इंजर्ड। अभी इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू कम अप, है ना। So I think this is the best thing which has happened. I'm so happy, and I want to congratulate the Board of Control for Cricket in India, the think tank, very good brains, all cricketers are there, selectors, Ajit Agarkar, the chief selector. I admire these guys क्योंकि क्रिकेट खेलने वाला ही क्रिकेट खेलने वालों का दर्द समझता है। And secondly, I want to also say this, that आप गेम से बड़े कभी भी नहीं हो सकते। ना विव रिचर्ड, ना डॉन ब्रैडमैन, वो क्रिकेट से बड़े कभी भी नहीं थे, और ना ही कोई हो सकता है। So what you do is, when you come back from the tours, you must start playing domestic cricket. जब टेस्ट प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, इनर सर्कल खेलते हैं, तो उनके साथ जो बाकी के बच्चे हैं उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड यू विल सी इफ दे स्टार्ट डूइंग दिस, और युवी ऑल द टाइम व्हेन ही वाज नॉट इन द इंडियन स्क्वाड, ही यूज्ड टू गो एंड प्ले रणजी ट्रॉफी व्हेन द टीम वाज नॉट, playing any tournament. So I think this is one thing which I feel that they should come and play, all of them, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके फिटनेस कैंप होने चाहिए। कभी भी आप फिट नहीं है, आप ट्रेनिंग नहीं करते, आप हजार कैच नहीं पकड़ते, आप 3 सेशन में बैटिंग नहीं करते, आप मैचेस नहीं खेलते, नथिंग हैपेंस इन द नेट्स, एवरीथिंग हैपेंस इन सेंटर। मैं यहाँ कोचिंग सेंटर में पिछले 53 ईयर्स में हर साल
350-325 मैच खेलता हूं कॉम्पिटिटिव टीम्स, दे गो आउट, दे कम हियर एवरी डे, वी आर स्टिल प्लेइंग. आज संडे है, वी आर स्टिल प्लेइंग मैचेस. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि हमने जो आज डिसीजन लिया है सबसे बेस्ट डिसीजन है इन द क्रिकेटिंग ईयर्स आई हैव सीन माय लाइफ, एंड आई रियली वेरी वेरी हैप्पी. सर इससे जुड़ा यूथ की ओल्ड प्लेयर्स को भी जगह देने की जरूरत है, पर नए प्लेयर्स को भी प्रॉपरली इंटीग्रेट करने की जरूरत रहेगी. तो उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी बढ़ाया जा सकता है? जब तक घर में माता पिता हैं तो बच्चे सिक्योर्ड हैं. आप बेशक कितने भी बड़े हो गए, आप लोग, चलो मैं आप ही से डायरेक्ट बात करता हूं. You have a father at home, you have a mother at home, you have a wife at home, but all they're trying to take care of you, because सारा दिन आप काम करते हैं. So I think senior players are like parents. जैसे युवराज सिंह था. युवराज सिंह को मैंने फॉलो किया कि विराट कोहली से लेके रोहित शर्मा तक, रोहित शर्मा से लेके बाकी प्लेयरों तक उसने एक फादर बन के ग्रूम किया. सचिन तेंदुलकर ने ऐसा किया. युवराज सिंह को पकड़ के रखा, बाकियों को पकड़ के रखा. और जो सीनियर्स होते हैं दे आर लाइक पेरेंट्स, और पेरेंट्स तो हमेशा ही घर में रहें तो अच्छा है. सीनियर्स जितना लंबा खेलेंगे, फिट खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे. देखो पहली बात तो ये है, और परफॉर्म तभी करेंगे. मैं नहीं बिलीव करता कि 40, 42, 45 साल में आप रिटायर हो जाओ. नहीं, अगर आप बहुत फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप 50 साल तक भी खेल सकते हो. आई गॉट माई लास्ट 100 एट द एज ऑफ 62. या मेरे इस ग्राउंड में या जहां भी मैं कोचिंग करता हूं, पहले खेलता था, उसके बाद मेरी आई साइट की प्रॉब्लम होगी, फिर सब चीजें होगी, तो मैंने छोड़ दिया. आज भी मैं खेलता हूं, आई ट्राई टू परफॉर्म. वो यीस्ट हमेशा रहना चाहिए, वो बच्चों में होगा. जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव खेलेंगे, और दूसरी बात कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए. सी समबडी लाइक विनोद कांपली, कितना बड़ा प्लेयर था, खराब कर दिया हमने, उसको लुक आफ्टर नहीं किया. देन दिस शाह, व्हाट इज हिज नेम, दैट लेफ्ट हैंडर, अभी छोटा, वो मैं नाम भूल गया उसका, वो पृथ्वी शाह. आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीनियर्स टू लुक आफ्टर देम, कि ये गलत सोसाइटी में तो नहीं जा रहे, पार्टीज में तो नहीं जा रहे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो नहीं कर रहे, वुमेनाइजिंग नहीं कर रहे. ऑल दीज थिंग्स हैपन यंग लाइफ में, ग्लैमरस लाइफ में सब कुछ चलता है. सो इफ यू कैन बिल्ड अप योर कैरेक्टर and just think about the country and your game, and by the age of 40, 42 when you retire, you get married. ये मैरिज बिजनेस है ना जो, और बीवियों को साथ में ले जाना टूर पे, मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं, बिकॉज आपका जो माइंडसेट है वो हिलता है. आई डोंट नो, ये मेरा फीलिंग है भाई, कोई बुरा मत मानना इस बात का, मेरी अपनी अपनी हर एक की फीलिंग है. सो आई थिंक दिस मैरिज बिजनेस इज नॉट मेंट फॉर लेजेंड्स एंड ग्रेट प्लेयर्स, सो आई थिंक ये चीज भी बंद होनी चाहिए. अब आईपीएल पे आ जाते हैं. शुरू में क्या होता था, पार्टीज रात को 2-2, 3-3 बजे तक, ये वो, व्हाट ऑल हैपेंड. मैं बोल देता हूं ब्लंटली, तभी लोगों को बुरा लगता है, मैं कुछ छुपाता नहीं हूं. तो ये लड़कियां ये वो सब कुछ जो भी चल रहा था, सो आई थिंक तब बंद हो गया. क्यों बंद हुआ? बिकॉज सडनली बोर्ड ने रियलाइज किया, यार ये तो काम खराब हो गया. हमें ये तो अब देखो, उन्होंने जो माइंड अभी सेट किया है, पैटर्न, कि आप साथ में अपना कुक नहीं ले जा सकते, आप अपनी मैनेजमेंट नहीं ले जा सकते, एंड यू कैन नॉट कैरी योर वाइफ्स अलोंग. तो आई थिंक ये होना चाहिए. आप आओ ना वापस घर में, अपनी फैमिली के साथ 15 दिन 20 दिन के लिए घूमने जाओ. दैट्स इट. यू गोना प्ले फॉर द कंट्री. योर लाइफ शुड बी डेडिकेटेड इन एवरी स्फीयर यू प्ले टू द कंट्री टिल यू लिव ऑनेस्टली. और जब आप डिवोट करते हो तो आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं. सो दिस इज व्हाट आई फील. ये मेरा अपना विचार है.